इजाजुल हक साहब, ये इसमें सना साहिबा ने भी ये सवाल किया और इसमें एक मेरा भी इसमें सवाल मैं पूछना चाहूँगा। सर, ये सियासी लीडर्स अक्सर जो है वो इस किस्म की कॉलें कारकुनों के लिए तो दे देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है या अपनी फैमिली अपने बच्चों की बारी आती है तो उनको पीछे कर लेते हैं। बेहतर नहीं है सबसे पहले ज़रा खुद और अपने बच्चों को तो सामने लेकर आए ना, बाकी कारकुनों के या अपनी कौम के दीगर बच्चों से फिर बाद में दरख्वास्त कर लें? देखें, पहले तो मैं सबसे निहाल हाशमी साहब का कहूँगा कि उन्होंने जो बात की है, एक सियासी वर्कर के और एक वकील होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। और सना बुच्चा साहिबा ने भी कहा कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि उन्होंने भी गलत किया था, इन्होंने भी गलत किया था। अब हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हम वो रास्ता जो है उसको सही निकालें। तो ये तो सब देखें, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, जेल भरो, तहरीक चलाओ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पॉलिटिक्स में ये भी कहते हैं जी कि मैं इसको उठा के बहरे अरब में फेंक दूंगा, तो ये मतलब नहीं है कि आप उठा के उसे फेंक देंगे। जेल भरो किस वजह से भरो? ऐसे तो नहीं उठा के ले जाएंगे ना आपको। आप कुछ गलती करेंगे तो आपको पकड़ेंगे ना, या आप कोई जुलूस निकालें या दफ़ा 144 को तोड़ें, मतलब कोई ना कोई तो कानून तोड़ना पड़ेगा ना। जब हमें पकड़ा गया था, हम जब जेल गए थे तो हमने दफ़ा 144 को तोड़ा था, और वो ऐसे तोड़ा था कि हमने मतलब कहा था कि पहिया जाम करेंगे, उन्होंने दफ़ा 144 लगाई थी, हमने तोड़ा, उन्होंने पकड़ लिया। कोई बहाना तो होना चाहिए ना। अब ऐसी थोड़ी मैं जाके चौक पे खड़ा हो जाऊँ जी कि मुझे जेल में डाल दो, तो उठा के जेल में डाल देंगे। तो ऐसी भी बात नहीं है कि ये ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, हमें अब मैं फिर से एक मरतबा कहूँगा बड़े मुदबाना तरीके से कि हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों का अजाला करते हुए हमें आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इसको जेल में डाल दो, उसको निकाल दो। तो ये एक अच्छा मतलब पैगाम नहीं जा रहा है इससे, मतलब हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पर सब बैठ जाएं। और मैं समझता हूँ सर, अगर मैं पूछूं कि दोनों साइड्स को, हुकूमत और अपोजिशन को, एक दो काम ऐसे क्या करने चाहिए, आपकी क्या तजवीज़ होगी सर? देखें, मैं ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा APS के बाद जो पेशावर का साने हुआ है, ये एक बहुत बड़ा साने था। इस पे मैं समझता हूँ कि किसी थर्ड पार्टी को, यानी अगर अपोजिशन और हुकूमत नहीं बैठ सकते तो किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करना चाहिए था। यानी कोई भी हो सकता था, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, वो दावत दे कि भाई आए हम बैठें इस पे के बातचीत करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सवाल है। दहशतगर्दी जो है इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अफवाज पाकिस्तान के 7,000 लोग शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेके ये मेरे घर के बिल्कुल सामने परेड ग्राउंड के अंदर मेरे दोस्त थे, वो पोलो प्लेयर थे, जनरल साहब, वो शहीद हुए। और जनरल यूसुफ जो वाइस चीफ रह चुके हैं, वो मतलब बड़ी मुश्किल से अपनी मस्जिद से अपने घर की दीवार टाप कर अंदर आए और उनका बाजू टूट गया। तो ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं, अपनी आंखों के सामने हम देख चुके हैं धमाके होते हुए। तो दोबारा हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होना चाहेगी इस मामले के अंदर, क्योंकि वो तो कहते हैं हम एपॉलिटिकल हैं। क्या आपको इस किस्म की कोई मैसेजेस मिले हैं सर, या कोई फीलर्स मिले हैं कि वाकई एस्टैब्लिशमेंट अपना कोई किरदार अदा करेगी इस मामले में? देखें, पाकिस्तान की जब बात आ जाए तो देयर इज़ नोबडी एपॉलिटिकल। जब पॉलिटिक्स की बात आएगी, इलेक्शंस की बात आएगी, आपस में लड़ने झगड़ने की बात आएगी सियासतदानों की, तो आप बिल्कुल उसमें हिस्सा ना डालें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान की साख की बात आएगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आएगी, तो फिर तो कोई एपॉलिटिकल नहीं है ना मैं एपॉलिटिकल हूँ, ना आप एपॉलिटिकल हैं अपने मुल्क के लिए। तो हम सबको चाहिए कि हम कोई ना कोई इनिशिएटिव ऐसा लें जिससे एक कंसेंसस इवॉल्व हो सके, ताकि हम चंद एक चीज़ें जो हैं हमारी उस पर हम एक नुक्ते पे हों, एक पेज पे हों, बाकी लड़ते रहें आपस में सियासी। जब इलेक्शंस आएंगे, जब भी इलेक्शंस आएँ तो इलेक्शंस लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आप हाँ, ये पॉलिटिकल ये इंश्योर करें कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों इस मुल्क के अंदर।